हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो हमने कल चर्चा की थी दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से, जिसको हमने आधा ही लिया था। आज हम आधे श्लोक को लेंगे। तो पहले में क्या बताया गया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से पृथक है। और जिस बात का शोक मना रहे थे अर्जुन महाराज, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये कोई शोक मनाने की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि तो सिर्फ शरीर का बदलना है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर का बदलना है। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि एक बच्चा उसकी माँ के सामने पैदा होता है। पैदा होने से पहले वो कोख में होता है। कोख में उसका क्या साइज होता है? इतना सा होता है, छोटा सा, 6 इंच का। फिर वो बाहर आता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो यंग हो जाता है। तो क्या मार होती है? अरे देखो, पहले तो 6 इंच का था, अब इसका शरीर बदल गया, अभी थोड़ा बड़ा हो गया, अब ये 3 फीट का हो गया, अब ये 4 फीट का हो गया, अब ये 5 फीट का, अब ये 6 फीट का हो गया। अरे शरीर में ही तो चेंज आ रहा है, व्यक्ति तो वही है ना। तो इसमें रोने की क्या बात है? इसमें शोक मनाने की क्या बात है? कोई बात ही नहीं है शोक मनाने की। और ऐसी बातों पे जो शोक नहीं मनाता, उससे भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को धीर पुरुष कहा जाता है। धीर का मतलब होता है संतुलित, कंट्रोल्ड, सोबर व्यक्ति, जो जानता है कि ये क्या है, प्रकृति के नियम है, जन्म मृत्यु ये होना, ये तो निश्चित है। वो इन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता। ही इज ऑफ ए अनडिस्टर्ब माइंड, अविचलित मन जिसका होता है वो धीर व्यक्ति कहलाता है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम विचलित क्यों होते हैं। भाई ये तो कह दिया कि अविचलित मन वाला व्यक्ति जो होता है वो धीर कहलाता है, तो हम भी, परंतु हमारा मन विचलित क्यों है? हम तो धीर नहीं, हम तो अधीर हैं। तो मन क्यों विचलित होता है? मन विचलित होता है अज्ञानता के कारण। जैसे प्रभुपाद जी खुद का ही स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि जब वो अमेरिका गए, न्यूयॉर्क, तो पहली बार गए थे, कुछ पता ही नहीं था क्या कहाँ क्या मिलता है, कैसे आना है, कैसे जाना है, कौन सी लेन में चलना है, कौन सी बस पकड़नी है, कहाँ टिकट मिलेगा, कितने का मिलेगा, बिल्कुल अननोन। तो बोला मैं विचलित हो जाता था बार बार कि अरे यार कैसे क्या होगा। होता ही है, हम भी आज किसी नए शहर में चले जाएं तो हमारे साथ क्या होगा? वो तो सीधे देश ही अलग था, एक अलग सिविलाइजेशन में चले गए थे वो, भारत से सीधा कहाँ, अमेरिका। तो थोड़े से विचलित हो गए, कैसे कार्य करना है इस चीज की अज्ञानता थी, इसलिए विचलित थे। और क्या बता रहे हैं हमारे विचलित होने का? कि हमारी जो कंडीशन है वो अननेचुरल है, अस्वाभाविक स्थिति है हमारी, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं, हम दिव्य हैं, दिव्य आत्मा है हम। और ये जो जगत है ये भौतिक जगत है। दिव्य का उल्टा होता है भौतिक। स्पिरिचुअल होती है एक चीज, एक होती है मटीरियल। ये वर्ल्ड क्या है, ये दुनिया क्या है, मटीरियल वर्ल्ड है, और हम क्या है, हम स्पिरिचुअल है। तो दिव्य व्यक्ति भौतिक जगत में आ गया तो विचलित तो होगा ही। कंडीशन से एकदम बदल गई उसकी, अननेचुरल, बिल्कुल उसके स्वभाव के अनुसार है ही नहीं, हमारे स्वभाव के अनुसार है ही नहीं यहाँ की कंडीशंस। इसलिए तो हम हर समय विचलित रहते हैं। आप खुद एनालाइज करिए, मनन करिए, आपका मन कभी भी ऐसा कोई समय नहीं होता विचलित ना हो, हर समय विचलित रहता है। किसी ना किसी, कोई ना कोई उसके दिमाग में प्रॉब्लम चलती रहती, कोई ना कोई थॉट ऐसा चलता ही रहता है जो उसको विचलित कर रहा होता है। अरे यार ये तो हो गया, अब ये बचा है, अरे यार ये तो हो गया, अब ये बचा है, अब ये भी हो गया परंतु वो बचा है। तो ये चलता रहता है पूरे जीवन भर। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप शिप में जा रहे हैं और समुद्र के बीच में, सागर के बीचों बीच जब आप पहुंचे हैं, रात हो रही है और तूफान आ गया, तो आप क्या करोगे? एकदम विचलित हो जाओगे, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल अलग है। अगर आप लैंड पे हो, मान लीजिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप धरती पे हो और कोई तूफान आता है तो आपको इतना विचलित नहीं होते, ठीक है यार आ रहा है तूफान, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि वो आपकी नेचुरल पोजीशन है जमीन के ऊपर। परंतु वहां आप समुद्र के बीचों बीच है, चारों तरफ पानी ही पानी, और हल्का सा भी अगर तूफान आ जाए तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं, अरे बाप रे। और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं आनंद, प्लेजर, परंतु वो हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसी मटीरियल, हम विचलित क्यों हैं? क्योंकि हम मटीरियल वर्ल्ड में हैं, और हम उस विचलित को, उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए हमें आनंद की जरूरत है। उस आनंद को भी हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मटीरियल वर्ल्ड में। कि आप बीच समुद्र में हो, स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, आप विचलित हो गए हो और आप क्या सोच रहे हो, मैं इस स्टॉर्म वाली जगह पे, इस सागर में ही कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगा। कैसे हो सकता है? पॉसिबल है नहीं। तो हमें क्या ढूंढना चाहिए? हम आध्यात्मिक हैं तो हमें आध्यात्मिक प्लेजर ढूंढना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वी शुड लुक फॉर द स्पिरिचुअल प्लेजर, क्योंकि हम तो सनातन है, और सनातन व्यक्ति को अस्थायी, जो टेम्पररी चीज है, उसमें कैसे आनंद मिलेगा? परंतु स्पिरिचुअल प्लेजर के बारे में हम जानते ही नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वी डू नॉट नो अबाउट स्पिरिचुअल प्लेजर, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि स्पिरिचुअल प्लेजर भी होता है, स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज होती है जो बताती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें धीर व्यक्ति कैसे बनना है। अभी आगे इसी अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे धीर व्यक्ति के बारे में अर्जुन महाराज पूछ रहे हैं
कि धीर व्यक्ति क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, स्थित प्रज्ञा के बारे में बात आएगी। भगवान से पूछेंगे अर्जुन महाराज, तब भगवान बताएंगे उसकी क्वालिटीज, तब आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तो यही कह के विराम लेंगे, कल आएंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर 14 घंटे का अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।